हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11 इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस के चैप्टर 5 दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग डेटा को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे दैट इज़ मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। सबसे पहले समझते हैं इसका मतलब क्या है। मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी बताता है कि डेटा की वैल्यूज मीन के आसपास कितना स्प्रेड या स्कैटर हुए हैं। मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी जिसे हम मेजर ऑफ डिस्पर्जन भी बोलते हैं। सिंपल शब्दों में ये हमें डेटा की डाइवर्सिटी या डिफरेंस दिखाता है। की पॉइंट्स। अब एक इंटरेस्टिंग बात देखो, दो अलग डेटा सेट का मीन, मीडियन या मोड सेम हो सकता है लेकिन उनका स्प्रेड अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये डेटा सेट ए है, इसमें हमारे पास ये वैल्यूज गिवन है। अगर हम इसका मीन कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 10, बट इसका स्प्रेड क्या होगा? 0। वाई? बिकॉज ऑल द वैल्यूज आर सेम, सारी की सारी सेम वैल्यूज हैं। बट अगर डेटा सेट बी देखें हम, यहाँ पे सारी डिफरेंट वैल्यूज हैं, ठीक है। तो मीन अगर हम इसका कैलकुलेट करेंगे तो वो 10 है, बट वैल्यूज आर स्प्रेड आउट बिकॉज वैल्यूज मीन के आसपास फैली हुई हैं, मतलब वेरिएबिलिटी ज़्यादा है। Thus, along with central tendency like mean, median, mode, measure of variability are needed to understand the data fully. Common measure of dispersion or variability are range and standard deviation. ये इनको डिटेल में समझते हैं। रेंज मीनिंग, रेंज एक सिंपल मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी है। ये हमें बताता है कि डेटा के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज के बीच में कितना डिफरेंस है। मतलब रेंज हमें दिखाता है डेटा का स्प्रेड या कवरेज। ये सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा के लिए कैलकुलेट होता है। फॉर्मूला, रेंज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ओके, सो दिस m लार्जेस्ट मैक्सिमम वैल्यू, s स्मॉलेस्ट मैक्सिमम वैल्यू। फीचर्स बहुत ही सिंपल है कैलकुलेट करना, सिर्फ दो एक्सट्रीम वैल्यूज़ का डिफरेंस निकालना होता है। रेंज से जल्दी समझ आता है कि डेटा कितना स्प्रेड है, लेकिन एक दिक्कत है, ये आउटलायर से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। अगर एक वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी हो या बहुत छोटी हो तो रेंज का रिजल्ट डिस्टॉर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, ये डेटा है हमारे पास मार्क्स ऑफ स्टूडेंट का, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर डेटा में हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है 40 एंड मिनिमम वैल्यू है 15। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा? मैक्सिमम माइनस मिनिमम, दैट इज 40 माइनस 15 इक्वल टू 25। सेकेंड एग्जाम्पल है हाइट ऑफ चिल्ड्रंस। मान लीजिए मिनिमम हाइट हमें गिवन है 85 सेंटीमीटर एंड मैक्सिमम हाइट गिवन है 115 सेंटीमीटर। तो उसकी रेंज क्या होगी? मैक्सिमम माइनस मिनिमम, दैट इज 115 माइनस 85 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। थर्ड, सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज। यहाँ पे हमें कुछ सैलरीज गिवन है, ठीक है। तो इसमें से मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी हमारी? दैट इज 60,000 एंड मिनिमम सैलरी कितनी है? 25,000। तो रेंज क्या हो जाएगा? मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो ये आ गया हमारा 35,000। आई होप ये रेंज क्लियर होगा। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी एसडी एक मेजर ऑफ डिस्पर्जन है जो बताता है कि डेटा के वैल्यूज अपने मीन से कितना दूर या स्प्रेड है। रेंज की तरह ये भी स्प्रेड बताता है, लेकिन डिफरेंस यह है कि रेंज सिर्फ दो एक्सट्रीम वैल्यूज मैक्सिमम और मिनिमम यूज़ करता है, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन सारा डेटा वैल्यूज़ को कंसिडर करता है। मतलब अगर एस डी स्टैंडर्ड डेविएशन छोटा है, वैल्यूज़ मीन के पास है, कम स्प्रेड मीनिंग। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन बड़ा है, वैल्यूज़ मीन से दूर दूर है, तो ज़्यादा स्प्रेड। तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ये रहता है, जो हमें डेटा सेट गिवन रहता है वैल्यूज़ का, ठीक है। फॉर एग्जांपल गिवन n वैल्यूज़ x1 x2 x3 अप टू xn, मीन क्या होता है? x बार, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम डिनोट करते हैं सिग्मा सिंबल से। सिग्मा इक्वल टू, ठीक है, पहले समेशन ऑफ दिस
एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, मीनिंग दिस फर्स्ट वैल्यू माइनस मीन का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, ये समेशन होगा कंप्लीटली अप टू n डिवाइड बाय n एंड देन इसका अंडर रूट। ओके, इसको हम अभी एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके भी देखेंगे आगे। स्टेप्स टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले हमें डेटा का मीन निकालना है। हर वैल्यूज से मीन सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, एक्स आई माइनस एक्स बार, तो डेविएशन मिलेगा। हर डेविएशन का स्क्वायर ले लो। इन स्क्वायर डेविएशन का एवरेज निकालो। सम ऑफ ऑल स्क्वायर डेविएशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। उस एवरेज का स्क्वायर रूट ले लो, वही स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। फीचर्स, सारे वैल्यूज स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करता है, रेंज से ज़्यादा रिलायबल होता है, हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, रिसर्च, इकोनॉमिक और क्वालिटी टेस्टिंग में बहुत यूज़ होता है। अब एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक ये हाइट दे रखी है 9 स्टूडेंट्स की, हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मीन कैसे कैलकुलेट होगा? इन सब का सम डिवाइड बाय 9। ठीक है, तो वही किया हुआ है यहाँ पे, एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन। समेशन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? 90 प्लस 102 प्लस 110 प्लस 115 प्लस 85 प्लस 90 प्लस 100 प्लस 110 प्लस 110, तो ये हो जाएगा 912। एक्स बार क्या हो गया? मीनिंग 912 डिवाइड बाय 9, दैट इज 101.33 सेंटीमीटर। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला देखा था अभी। ठीक है, अब हम इसको अप्लाई करेंगे अभी। तो हमने एक टेबल बना लिया। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या लिए? हाइट ले लिए। ठीक है, वो x है। ठीक है, हमने हाइट को यहाँ पे लिख लिया पहले सबका, यहाँ पे सारे नंबर्स। देन मीन, मीन क्या आया था हमारा? ये 101.33, वो हमने यहाँ पे सारे लिख लिए। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे? x माइनस एक्स बार। ठीक है, x माइनस एक्स बार मीनिंग दिस 90 माइनस 101.33 माइनस 11.33, 102 माइनस 101.33 दैट इज 0.67। इसी तरीके से हम 110 माइनस 101.33 माइनस करेंगे 8.67, 115 माइनस 101.33 13.67, 85 माइनस 101.33 माइनस 16.33, 90 माइनस 101.33 माइनस 11.33, 100 माइनस 101.33 माइनस 1.33, 110 माइनस 101.33 8.67, 110 माइनस 101.33 8.67। अब हमारा ये डेविएशन आ गया एक्स आई माइनस एक्स बार। अब हम इनका स्क्वायर निकालेंगे, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर मीनिंग माइनस 11.33 का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे 128.37, 0.67 का स्क्वायर 0.36, 8.67 का स्क्वायर 75.17, 13.67 का स्क्वायर 186.87, माइनस 16.33 का स्क्वायर 266.67, माइनस 11.33 का स्क्वायर 128.37, माइनस 1.33 का स्क्वायर 1.77, 8.67 का स्क्वायर 75.17, 8.67 का स्क्वायर 75.17। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? दिस एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर को हम सम करेंगे। ठीक है, तो समेशन जो ये है आई इक्वल टू 1 to n। ठीक है, तो अब इनको सम करके जो हमारा वैल्यू आई वो आई 938.00। ठीक है, तो सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन, ठीक है, जो ये स्क्वायर डेविएशन है वो कितना है? 938.00। और अब हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे n से, जो ये नीचे गिवन है n डिवाइड बाय n दैट इज 9। तो 938 डिवाइड बाय 9 कितना हो गया? 104.22। अब इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 104.22 कितना है? 10.21। तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया 10.2 सेंटीमीटर। ओके, आई होप ये स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट किया है वो समझ आ गया होगा। समरी, तो हमें सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी जैसे मीन, मीडियन, मोड देखकर डेटा समझना इनकम्प्लीट होता है। हमें साथ ही मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी भी यूज करना चाहिए ताकि हमें पूरी पिक्चर मिले
कि डेटा कितना स्टेबल है और कितना स्प्रेड हुआ है। रेंज एक बेसिक और इजी मेजर ऑफ डिस्पर्जन है जो हमें डेटा की बाउंड्रीज दिखाता है स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट वैल्यू तक। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है, अगर डेटा में एक्सट्रीम वैल्यूज प्रेजेंट हो तो रेंज रिलायबल नहीं रहता। स्टैंडर्ड डेविएशन एक ज़्यादा एक्यूरेट मेजर है वेरिएबिलिटी का एज कंपेयर टू रेंज। ये बताता है कि वैल्यूज़ मीन से एवरेज कितना डेविएट करना है। छोटा स्टैंडर्ड डेविएशन मीनिंग डेटा कंसिस्टेंट है, बड़ा स्टैंडर्ड डेविएशन मीनिंग डेटा ज़्यादा स्प्रेड आउट है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।